गिनती के पुस्तक अध्याय 30। गिनती के पुस्तक अध्याय 30 को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 16। ये छोटी सी अध्याय है। इसमें लिखा हुआ विषय ये है कि कोई भी स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने तो, और कोई भी स्त्री अपने पति के अधीन में रहकर मन्नत माने तो, उस विधियों के बारे में, उस रीति के बारे में बताते हुए इस अध्याय लिखा गया है। बहुत प्रामुख्य अध्याय भी कह सकते हैं। एक स्त्री कुंवारी अवस्था में उसके पिता के अधीन में रहे तब, विवाह हुए के बाद में वो पति के अधीन रहती है। साधारण तौर पर उस दिनों में देखेंगे तो पति, पिता, पुत्र, ये तीन ही लोग ही अर्निंग पर्सन्स के रूप में रहते थे। इसलिए उन लोग अर्न करके जो कमा के लाते हैं, जो इन लोग कमा के जो ला के घर पे देते हैं, उसी को लेकर ये लोग अर्पण के रूप में देना पड़ता था। अगर मान लीजिए यही स्त्री कुंवारी के समय, बचपन में कुंवारी के समय रहे तब, या वो पत्नी बने के बाद, या माता के रूप में रहे, सो जब माता के रूप में जब रहे तो उस विषय के बारे में तो यहाँ तो नहीं लिखा है। एक मन्नत यदि उन लोग करना है तो, परमेश्वर उसको अंगीकार करना है तो, कंसेंट ऑफ देयर फादर एंड देयर हस्बैंड, ये बहुत प्रामुख्य है। पिता यकीन करना है और पति यकीन करना है, तभी पिता मानना है और पति मानना है, तभी परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेंगे। पढ़ेंगे पहली आयत, देखिए। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है। मूसा ने इंडिपेंडेंटली कोई कुछ नहीं कहा है और कभी भी नहीं कहेगा भी। ये हम लोग सीखना है। वैसे ही यीशु मसीह भी इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कहे कहकर यीशु मसीह स्वयं कहे थे, मैंने मेरी खुद की बातें नहीं कह रहा हूँ, मेरे पिता की बातें ही कह रहा हूँ कहकर कहे थे। मूसा भी वैसे हैं, यीशु मसीह भी वैसे ही है। देखिए, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर वो वचन देगा तो उस वचन को पूरा करना है। शपथ खाए तो उस शपथ को पूरा करना है। ये परमेश्वर के पुत्रों की गुण है। इसको ईमानदारी कहते हैं, इंटीग्रिटी। परमेश्वर ईमानदार है। वादा कुछ भी देंगे तो वो ज़रूर पूरा करेंगे। बात को बदलने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं। विश्वासी झूठ बोलने जैसे, बात बदले जैसे नहीं रहना चाहिए। अगर शपथ खाया है तो उसकी दास होना ही है, बातों के ऊपर निर्भर होना है, बात को पूरा ही करना है। इसलिए कोई भी मन्नत मांगे तो उसको पूरा ही करना है। पौलुस ने उद्धार पाए के बाद में एक मन्नत को पूरा किए हैं। कंक्रिया में अपने बालों को वो समर्पण किए थे। उसके चेलों ने अपने बाल को अर्पण किए थे। उस संदर्भ में ये कब की मन्नत है? बिफोर ही कन्वर्टेड। उस व्यक्ति ने मन्नत मान लिया था जब उद्धार नहीं पाए पहले। जब उद्धार नहीं पाया था उससे पहले ही मन्नत लिया था, लेकिन उद्धार पाए के बाद में उसकी मन्नत को पूरा कर लिया था, अपने बाल को अर्पण किया था। वास्तविक तौर से देखेंगे तो न्यू टेस्टमेंट पीरियड में कोई भी मन्नत का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, वो बिफोर कन्वर्शन जो मन्नत मान लिया था तो इसलिए उसको पूरा किया था। परमेश्वर को वादा किया था, उसको
पूरा किया था। उस विषय में पीछे मत हटो कहकर कहते हैं। व्यवस्था कह रही है, यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। कंप्लीटली वो परमेश्वर के सामने जो कहता है वो पूरा करना है। मलाकी ग्रंथ में परमेश्वर एक बात पूछे थे, आप लोग मेरे पास चोरी कर रहे हैं कहकर कहे थे। वो क्या बात है? दशमा अंश ना देकर, दशम भाग ना देकर आप लोग मेरे पास चोरी कर रहे हैं कहे थे। क्योंकि इसको कौन कबूल किए पता है? उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय की 15 आयत में बेतेल जगह में इस्राएली लोग 12 गोत्र ना रहे तब की बात है, जब याकूब को शादी ही नहीं हुआ था, विवाह नहीं हुआ था। तब याकूब ने बेतेल जगह पे परमेश्वर से मन्नत मान लिया था कि मेरे हर एक कमाई में दशवांश दूंगा कहकर मन्नत मान लिया था। इसलिए यहाँ दशमा अंश परमेश्वर मांगा हुआ नहीं, मन्नत माना हुआ। एक विश्वासी परमेश्वर से कमिटमेंट किया हुआ देने का भाग है दशमा अंश। याकूब ने अपने खुद से बोला था कि मैं दशवांश दूंगा कहकर। परमेश्वर ने याकूब से नहीं मांगा था कि मुझे दशमांश देओ कहकर। इवन टुडे इट इज़ योर ऑब्लिगेशन गिविंग tithe or more than that from your income. It is up to you and for me. वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। इसीलिए परमेश्वर कभी भी आपसे डिमांड नहीं करेंगे। धन्यवाद के रूप में दशमांश दूंगा कहकर कहा था, इसलिए ना देने के कारण परमेश्वर ने उनकी संतान को, याकूब की संतान को कह रहे हैं कि आप लोग मेरे पास चोरी कर रहे हो। आप देकर परखिए, इस शर्त के हिसाब से आप लोग देकर परखिए। मैंने आपको आकाश की झरोखों को खोलकर बहुतायत से मैं आपके बरसाऊंगा कहकर कहे थे। इसलिए कमिटमेंट बिफोर गॉड। यफ्था अपने पुत्री को समर्पण कर डाला था। नर बलि दे दिया है कहकर नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया था। वो विवाह ना होकर वैसे ही रह गई थी। उस कारण के वजह से उसका संतान बाद में लिस्ट में नहीं आ पाया। इसलिए वादा किए तो उसको पूरा करना है। अगर मन्नत माने तो उसको पूरा करना है। नाजीर का मतलब परमेश्वर से मन्नत है। वो मन्नत लाइफ टाइम रहे तो लाइफ टाइम परिपूर्ण करना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ काल तक या लाइफ टाइम तक ऐसे मन्नतें रहेंगे, उस प्रकार किए तो वो पूरा ही करना है, पीछे कदम डालने के लिए नहीं है। अगर कोई एक स्त्री मन्नत माने तो उसके बारे में कहा गया है, पढ़ेंगे 3 वचन से। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। ओके, आई एक्सेप्टेड कहकर पिता ने कहे तो, अगर नहीं कहकर कहे तो पिता ने, परमेश्वर भी उसको नहीं ध्यान करेंगे। परंतु यदि उसका पिता उसके सुनकर उसी दिन उसको मना करे तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर ना रहे, और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है,
उसका यह पाप क्षमा करेगा। समझ आ रहा होगा? जब पिता एक्सेप्ट करेगा तभी तो उस मन्नत को परमेश्वर भी एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसके पिता मना कर दिया है तो उसकी मन्नत पूरा परमेश्वर क्षमा कर देगा कहकर लिखा है। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो, वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। यही घटना मेरे जीवन में हुआ था एक बार। एक बहन ने उसके पिता को ना जानकर एक मन्नत लेकर आई थी। मैं उस दिन यही अध्याय को प्रचार कर रहा था। मे बी इट इज़ इन 2005 और 6 के बीच में, 15-16 साल के पिछले। तब बाइबल को सेकंड टाइम स्टार्ट किया था। 2001 में फर्स्ट टाइम चैप्टर्स विदाउट साम्स बुक कंप्लीट किया था। 2005 और 6 के बीच में फिर से 2005 में फिर से सेकंड टाइम स्टार्ट किया था बाइबल को, चैप्टर बाय चैप्टर प्रचार कर रहा था। तब जो हुआ था घटना, ऑफिस को आके उस बहन ने एक मन्नत को लाए थे, ले लीजिए ये अमाउंट परमेश्वर का है कहकर कहे थे। मैं उसी दिन इस अध्याय में बहुत गंभीर रूप में प्रचार किया था। पिता को ना जानते हुए और पति को ना जानते हुए कोई भी स्त्री अपने भेंट को परमेश्वर को देना नहीं कहकर कहा था मैंने। परमेश्वर को मन्नत नहीं मानना है, समर्पण नहीं करना है। ऐसे कहते ही वो लोग चकित हो गए थे, क्यों ऐसे कहे कहकर। बहुत से लोग लेते हैं ना, ये क्यों नहीं ले रहे हैं कहकर। ये उसके पति से शेयर किए तब वो बहुत से खुश हुए थे। अच्छा सेवक है वो, आप मुझे ना बताकर, इट इज़ फ्री विल। मैंने मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने वैसे कहे थे, इसलिए आई एम सो हैप्पी। इंस्टॉलमेंट्स के रूप में उस अमाउंट को दे दो कहकर उसके पति ने उस बहन से कहे थे। उसके बाद उस बहन ने इंस्टॉलमेंट्स के रूप में वो बहन मुझे पे किए थे। उसके पति ने हमारे सेवकाई में बहुत एक ईमानदारी के साथ रहते थे। बाद में पत्नी पति की बात ना लेकर मन्नत मांगे तो व्यर्थ है वो। गॉड विल नेवर एक्सेप्ट इट। ये हमें मूसा के व्यवस्था में इस प्रत्येक रूप की नियम कानून कहते हुए आए हैं, क्योंकि डिपेंडेंट इसलिए पति का आदेश लेना है, इसलिए इंडिपेंडेंट के रूप में वो अपने खुद स्वयं मन्नत मानना गलत बात है। वैसे स्वयं मन्नत मानकर लाना नहीं, उस मन्नत के वजह से परिवार में दिक्कत आ सकती है, परिवार की एकता खराब हो जाएगी, परिवार में डिवीजन नहीं आना है, डिससैंटिफिकेशन ना आना है। परमेश्वर को अर्पण करने के वजह से उस पति ने रोकेंगे तो कल उस परिवार में झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। परमेश्वर अगर उसको यकीन कर लेंगे तो उस परिवार में कुछ आपत्तियां आ सकते हैं, झगड़ा आ सकता है, गलत समझ आ सकता है। परमेश्वर शांति का राजा है, झगड़ा का नहीं। याद रखिए, गॉड इज़ द गॉड ऑफ ऑल। डिसीटफुल कॉन्फ्लिक्ट्स की कहाँ भी जगह नहीं है, ये हम लोग याद रखना है। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत, डाइवर्सी हो या विडो हो, नवायत से फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में
रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ ना कहे और ना उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकाला हो, उसमें से एक बात भी स्थिर ना रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी ना कहे तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बांधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही है। यहाँ तक इस अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।